2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी और उससे पहले भी ऑफ कोर्स मैं काम करती थी। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बस मेरी थोड़ी सी जो ना तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा जो है ना ऐसे शख्स की वीडियो लेकर आई हूँ जो बॉलीवुड से थी, और बॉलीवुड से उन्होंने कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी और वो आज किस मकाम पे हैं, अपने बारे में उन्होंने जो है ना सब कुछ बताया है। जी हाँ, मैं जो है ना सैयद सना खान सिस्टर की बात कर रही हूँ। बहुत प्यारी बहन है और अल्लाह ताला ने जिस तरह से हिदायत दी है, तो मैं चाहती हूँ कि आई थिंक ये जो बयान है मैंने जब सुना ना, मुझे भी सच्ची में बहुत अच्छा लगा। तो बस कहते हैं ना कि अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए, तो इसी नियत से मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या पता अब मैं हूँ या फिर कोई और भी हो, क्या पता मतलब अल्लाह ताला किसको कम हिदायत दे दे। बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा जवाब अगर मिल जाए तो पता चले सब मौजूद है। जज़ाकल्लाह। जितने लोग दिखते हैं उनकी आवाज़ भी आए तो अच्छा लगता है सुन के। जैसे मुझे आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको सुन के भी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आई थिंक ऑलरेडी बाजी ने बता दिया है, पर हम कोशिश करें कि एक दरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी दरूद शरीफ आपको मुनासिब लगे आप पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात बाजी ने शुरुआत में की, वो है नीयत। नीयत करना हर चीज़ से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने नमाज बिना नीयत के पढ़ी होगी, किसी ने नहीं, राइट? नमाज तो अल्लाह कबूल कर ही लेते हैं ना अगर आप पढ़ लोगे तो। अगर मैं ज़ोहर के वक्त नमाज पढ़ रही हूँ और मैंने नियत नहीं की है, तो अल्लाह को तो पता है ना ज़ोहर का वक्त है, लेकिन हम तो भी कहते हैं ज़ोहर, असर, फज्र, मगरिब, इशा। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ये नियत करें कि आज ये जो हम सब जमा हुए हैं, मैं दूसरी जगह से यहाँ आई हूँ, आप सब अपना घर छोड़ के फ़िलहाल अपने सारे काम शायद जल्दी करके और बहुत ज़्यादा जल्दी करके आप लोग यहाँ आए हैं। और बेसिकली ये जो हम जमा हुए इसका हम सबको फ़ायदा हो, मुझसे आप सबको हो और आप सबसे मुझको हो। तो हम बस ये नियत करें जो हम यहाँ पे बैठे हैं कि आज जो बातें होने वाली है हम कोशिश करें, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है ना, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी हर चीज़ में। तो हम एटलीस्ट कोशिश करें कि जो हम सुनते हैं उसे दिल से, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से और दिमाग से सुने, और कोशिश करें अगर वो हम अपनी ज़िंदगियों में ला सके जिससे हमें फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने भी अपना दिल और दिमाग खोला और सुना तो जाके मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आगे तक, क्योंकि बहुत चीज़ ना मैं सिर्फ कान से सुनी थी अपनी ज़िंदगी में, उसे अपने दिल और दिमाग पे नहीं लिया, तो ज़िंदगी में कभी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। लेकिन अब जो इल्म मैं हासिल करती हूँ, किसी से कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कान तो अपना काम करेगा ही इर्रिस्पेक्टिव, लेकिन दिल और दिमाग को वो लाइन में लाना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हमारे हाथ में कि हम उसे कितने ध्यान से सुनना चाहते हैं और उस पर कितना अमल करना चाहते हैं। तो हम बस ये कोशिश करें, और इंशाल्लाह अगर सबको फ़ायदा होता है, और हर जमा होने का रीज़न यही होता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए, और अगर वो होता हुआ दिखाई देता है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को मौका मिलता है वापस आने का और लोगों को मिलने का, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि शायद मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है, शायद जो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया है, हम सब किसी ना किसी के ज़रिए, मेरे में कोई ख़ास बात नहीं है, हम सब अब बिकॉज एक पब्लिक फिगर जब चेंज होता है या कोई चीज़ ऐसी कर लेता है तो जाहिर सी बात है वो सबकी नज़रों में रहता है। तो वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये हर किसी को जानने का एक शौक़ होता है। जैसे मुझे भी शौक़ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब बहुत सारे उलमा मेरे फेवरेट है जिनकी मैं बयान सुनती हूँ, जिसमें से ऑफ कोर्स तारिक जमील साहब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने कि ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, और इसका क्या तरीका है, ये जो बोल रहे हैं मैं उनकी हर एक बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो हर इंसान को हर चीज़ सुनने से, समझने से
फ़ायदा होता है सही तरीके से। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सबने मुझे उस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सबके बीच में बात कर सकूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं खुद अपने आप को कोई लायक नहीं समझती थी। होता है ना जब इंसान ऐसा लाइफ में अपने आप को देखता है या कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो उससे लगता है यार मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ। तो कभी कभी आज जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ मुझे लगता है कि जो खूबियाँ मैं अपने में नहीं देख पाई वो अल्लाह ने उसको में एक चमक ला दी और आज आप लोग तक वो पहुँचा दी कि आप लोग वो देख पा रहे हो जो एक अरसे तक मैं नहीं देख पाई। तो ये एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि सही रास्ते पे चलने से और कुर्बानियाँ देने से, सिर्फ कुर्बानी अपने ज़ात से नहीं, जो कुर्बानी आप बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बीच में रख के देते हैं तो अल्लाह उस इंसान को कभी ज़ाया नहीं होने देता। ये सबसे पहले वर्ड्स थे जो मेरे शौहर ने मुझे कहे थे। तो जब उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स दावत का काम शुरू किया था और मुझे जब चीज़ें बताते थे तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि सना अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफ कोर्स उनका नंबर था और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई ना कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा ज़ाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है उससे लगता है कि नहीं यार मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक़ होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक़ होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है। क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा ज़ाहिर होता है, क्योंकि लोग भी ज़ाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना ये दोनों ना सही है, साथ में ये दोनों ना गलत जोड़ी है। हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। देखो जुनैद जमशेद साहब से उन्होंने कैसा काम लिया जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और सबसे बड़े एग्जाम्पल जुनैद जमशेद साहब है हमारे लिए, मरहूम। तो जब उनकी मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी और मैं उनका हमेशा वीडियो देखती थी। फिर पता चला मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। और उनके शहीद होने से पहले उनका जो लास्ट वॉइस नोट आया था मेरे शौहर पे आया था, उन्होंने मुझे वो सुनाया, अभी तक उन्होंने वो सेव करके रखा है। तो जब मैं ये सारी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि वाकई अल्लाह कुछ भी कर सकते। कौन सोचा होगा कि ये इंसान इतना बदल जाएगा और सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उन्हें इतना कबूल किया कि पूरे दुनिया में आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुसलमान है जो उन्हें नहीं जानता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह अगर मेरे शौहर जो कह रहे सही है ना तो मुझे भी फीमेल वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद बना देना और मुझसे भी वैसा ही काम लेना, उससे बढ़ के लेना। क्योंकि हम अल्लाह से मांगते ना तो जितना हो सके उतना मांगे, जितना ज़्यादा हो सके। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं तो हमारी दुआएं भी बहुत छोटी मोटी होती है, हमारी चाहत ही छोटी मोटी होती है। पर अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि आप कहते हैं ना सामने वाले को देखकर मांगा जाता है। जब हम किसी अमीर इंसान से मिलते हैं हम सोचते हैं ना क्या है 500 रुपये का ड्रेस दिया है, 5-10 हज़ार का तो देना चाहिए था ना तुम्हारे रुतबे के हिसाब से।
पर जब हम कोई जिसका इनकम इतना अच्छा नहीं होता, वो मुझे 5 रुपए का चिप्स भी दे दे तो मैं खुश हो जाती हूँ कि यार कुछ तो दिया है इसने। तो उसी तरीके से जब हम अल्लाह से मांगते तो अल्लाह का तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर कोई ज़ात ही नहीं है, तो हम उनके रुतबे के हिसाब से मांगे ना। अगर हम हमारे लिए मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांगूँ अल्लाह से क्या पता अल्लाह दे दे। क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आई, जब मैं हमेशा ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मैं ये लोगों को इसके लिए बताती हूँ ताकि लोग कभी ना उम्मीद ना हो। होता है ना जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, कुछ लोग होते हैं, अब मेरे पास जब से मैं थोड़ा दीनी तरफ मेरा रुझाव बढ़ गया है, जब से मेरी तौबा हुई है, बहुत दीनी बहनों से बात करने का मौका मिलता है और वो अपनी दिल की बात, खुशी गम मुझसे शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो बहुत लोग बेचारे लिखते हैं कि मैं 10 साल से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या इसका कोई वजीफ़ा बता दे, उसका कोई ये चीज़ बता दे। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको निकाह के 22 साल बाद बच्चे हुए हैं, पहली औलाद। तो अगर हम एज ए मुस्लिम हम कुरान पढ़ते, करेक्ट, हम कुरान में यकीन रखते, बेशक करेक्ट, जो लिखा है शायद वो हमारे लिए सूट ना हो हमारी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इंसान ना कमज़ोर होता है। कोई भी थोड़ी सी चीज़ आए, आँख में से आंसू फटफट आने लग जाते हैं, बहुत नेचुरल है वो। दिल का टूटना, कमज़ोर होना, हेल्पलेस फील करना बहुत बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फील करते हो मैं फील नहीं करती हूँ, या मैं फील करती हूँ आप फील नहीं करते। हर वो इंसान फील करता है। तो हमें अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही तो कहता है ना, जब आई नो कभी कभी जब इंसान दुखी होता है तो आप जब कुरान की आयत से उन्हें समझाते हैं ना, इंसान को एक तसल्ली तो मिलती है, लेकिन दुख तो देखो दुख होता है, वो हम सिर्फ बांट सकते, पर जिस पे बीतती है वो जानता है। तो मैं हमेशा कुछ जो मेरे बहुत ही नज़दीक के लोग हैं, मैं उनसे वही कहती हूँ जब स्पेशली औलाद की बात आती है। मैंने कहा कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहे लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है। हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है।